ये बच्चे आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है विलयन। इसको अंग्रेजी में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आज हम लोग सॉल्यूशन को पढ़ते हैं, विलयन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि विलयन का डिफिनेशन क्या होता है। तो विलयन कहता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण कहने का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ दोनों आपस में घुल जाएगा। तो जो दोनों आपस में घुल जाएगा उसी को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। अब इसमें आता है विलयन कैसे तैयार किया जाएगा। तो विलयन तैयार होगा, सबसे पहले विलय और विलायक दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा और मिल करके एक विलयन का निर्माण करेगा, मतलब विलयन बन जाएगा। जैसे विलय कह रहा है यहाँ पर कि विलय जो है जो कम मात्रा में होता है उसको विलय कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग को जब विलयन तैयार करना है, देखिए यहाँ पर विलयन तैयार किया गया है कि इसमें दो चीज है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसमें डाल दिया गया है पानी को, इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले पानी को मिलाया गया, पानी को डाला गया है किसी बर्तन और उस बर्तन में पानी को डाल करके इसके बाद उसमें सॉल्यूट को डाला गया, मतलब चीनी को डाल दिया गया। तो चीनी और पानी दोनों जो है से एक दूसरे में घुल जाएंगे, घुलने के बाद जो है से विलयन का निर्माण होता है, विलयन बनेगा, एक नए चीज का निर्माण होगा। तो जो कम मात्रा में, मतलब विलयन बनाने के लिए कम मात्रा में चीनी को डाला गया और अधिक मात्रा में जो डाला गया वो है आपका पानी। तो जो कम मात्रा में मिलेगा उसको विलय हम लोग बोलेंगे और जो अधिक मात्रा में मिलता है उसको विलायक बोलते हैं। और दोनों जब एक साथ मिल जाता है तो मिलने के बाद क्या तैयार हो जाता है? तो विलयन तैयार हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं विलयनों के कुछ प्रकार हैं। जैसे ठोस में भी विलयन हो सकता है, द्रव में भी विलयन हो सकता है और गैस में भी विलयन हो सकता है। अब ठोस में विलयन कैसे होगा? तो ठोस में विलयन जैसे ये जो है मिश्र धातु होते हैं। जैसे मान लीजिए पीतल हमको बनाना है, तो पीतल बनाने के लिए दो चीज का जरूरी पड़ेगा इसको। पहला होता है आपका कॉपर Cu और दूसरा होता है जिंक। कॉपर और जिंक दोनों एक दूसरे के साथ मिलेगा, तो मिलाने के बाद ही जो है आपका पीतल तैयार किया जा सकता है। ऐसे इसको सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिंक को और कॉपर दोनों को एक साथ में मिला करके और उसको सबसे पहले विलयन में तैयार घोला जाएगा और विलयन में घोलने के बाद जो है तो इसके बाद ये जो है क्या आपका पीतल तैयार किया जाएगा। तो जो पीतल तैयार किया गया सबसे पहले जिंक और कॉपर से, तो जिंक और कॉपर दोनों मिलकर के पीतल बना। और पीतल कैसे बना? तो विलयन हो करके तब जो है ठोस का निर्माण किया। तो इसीलिए इसको हम ठोस विलयन कहते हैं। इसके बाद आता है द्रव विलयन। तो ये तो है नमक का पानी, नमक का पानी एथेनॉल प्लस जल। तो ये तो ऑटोमेटिक जो है आपका हो जाएगा द्रव विलयन। इसके बाद आता है आपका गैस विलयन, गैसीय विलयन। तो इसमें आ जाता है वायु N2 और O2। N2 मतलब नाइट्रोजन और O2 मतलब ऑक्सीजन। ये दोनों जब मिलेगा तो ये जो है वायु का निर्माण कर सकता है। नोट में यहाँ पर बताया गया है कि विलायक की भौतिक अवस्था ही विलयन की भौतिक अवस्था पर निर्धारित करता है। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है विलयन की इकाइयां। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्रव्यमान की प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत जैसे मान लीजिए किसी कोई विलेय है, मान लेते हैं हम लोग ले लेते हैं 200 ग्राम विलेय और उसमें विलयन का कुल द्रव्यमान हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं 800। अब इसको हम लोग को प्रतिशत निकालना 100 हो जाएगा।
अब इसमें से काट देंगे हम लोग, 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच गया 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 और बच गया 4, 8 बचे 40। इसको अगर काट देंगे तो टोटल आपका आ जाएगा कितना, 25%। 25% हो जाएगा। तो द्रव्यमान का प्रतिशत जो है से आपका 25% हो गया, मतलब बिल्ले का द्रव्यमान बटा बिलियन का कुल द्रव्यमान गुना 100। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।